हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 5 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो देखिए, बिहू की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का जो है एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बिहू है ना, ये असम राज्य का एक लोक नृत्य भी है और एक महत्वपूर्ण त्यौहार भी है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि आपके जो बिहू त्यौहार है ना, ये असम में कितने प्रकार से जो है ये मनाए जाते हैं, यानी असम में बिहू जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आपके जो बिहू होते हैं ना, ये आपके 3 त्योहारों का एक समूह है, जिसे आपका पहला जो है ये आपका रोगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये आपका अप्रैल महीने में जो इसे मनाया जाता है। सेकंड आपका कोंगाली या फिर इसे जो है कटी बिहू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये जो आपका अक्टूबर महीने में जो है इस बिहू को जो है वो मनाया जाता है। थर्ड आपका भोगाली बिहू, जिसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो बिहू है ना, ये आपके जनवरी महीने में जो है इस बिहू को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विशु निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए, विशु की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा केरल राज्य की अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो देखिए, मोहिनीअट्टम और कथकली ये जो आपका केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 क्रिकेट विश्व कप, इसका जो विजेता देश है ना, ये कौन सा रहा था। तो देखिए, 2011 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का जो विजेता देश रहा था ना, ये आपका भारत देश रहा था, तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत जो है अब तक ओडीआई विश्व कप जो है ये आपका 2 बार जो है वो जीत चुका है। पहली बार जो है ये आपका 1983 विश्व कप जीता था, और सेकंड जो आपका 2011 का विश्व कप जो है वो जीता था। और 2011 में जो भारत के कप्तान थे ना, ये आपके MS धोनी थे, और 1983 में जो भारत के कप्तान थे ये आपके कपिल देव थे। इसके अलावा बात कर ले वेस्ट इंडीज जो है ये कब जीता था। तो देखिए, वेस्ट इंडीज जो अब तक 2 बार जो है विश्व कप का जो खिताब है वो जीत चुका है। 1975 और 1979 में जो है वेस्ट इंडीज टीम ने जीता था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि 2011 का जो ओडीआई विश्व कप हुआ था ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2011 का जो ओडीआई विश्व कप है ना, ये आपके 3 देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, और वो 3 देश कौन कौन से थे। तो पहला तो आपका इंडिया हो गया, सेकंड आपका जो है श्रीलंका देश में, और थर्ड आपका बांग्लादेश में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ये 3 देशों में जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर 2023 के विश्व कप की बात कर ले तो देखिए, 2023 का जो ओडीआई विश्व कप है ना, ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया है, और इसका जो विजेता टीम रहा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है, और उप विजेता जो देश रहा है ये आपका भारत देश रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ओडीआई विश्व कप में सबसे सफल जो टीम रहा है ना, वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। ओडीआई विश्व कप का जो अब तक ऑस्ट्रेलिया देश है ये 6 बार जो वो खिताब जीत चुका है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीता है उसमें ऑस्ट्रेलिया टीम के जो है कप्तान कौन रहे थे। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया टीम के जो कप्तान थे ना, ये आपके पैट कमिंस थे। नेक्स्ट वहीं अगर भारत की कप्तान की बात कर ले तो देखिए, 2023 में भारत के जो कप्तान रहे थे ना, ये आपके रोहित शर्मा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत है ना, ये कब से होती है। तो देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1 अप्रैल से जो वो शुरू होता है, और 31 मार्च को जो ये आपका समाप्त होता है। तो 1 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है ये अक्खम लक्ष्मी देवी को जो वो सम्मानित किया गया है। तो अक्खम लक्ष्मी देवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि किस पंचवर्षीय योजना को जो है महालनोबिस योजना के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका अवधि जो लेकर 1956 से लेकर जो है 1961 तक रहा था, और ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये आपका 1951 से लेकर 56 तक रहा था, और ये जो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वहीं अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना ये आपका 1961 से लेकर 66 तक रहा था, और ये जो आपका गॉडगिल योजना के नाम से जो है इस पंचवर्षीय योजना को जो वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1951 की जनगणना ये जो कौन से नंबर की जनगणना थी। यहाँ पे माफ कर दीजिएगा, गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। देखिए 1951 की जो जनगणना था ना ये आपकी 9वीं जनगणना थी। तो 9वीं जनगणना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर क्वेश्चन में अगर ये रहे कि 1951 की जो जनगणना था ना नियमित तौर पर ये जो है कितने नंबर की जनगणना थी, तो देखिए अगर नियमित तौर पर पूछा जाए ना तो ये जो आपका 8वीं जनगणना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत में पहला जो जनगणना ये कब हुआ था। तो देखिए भारत में जो पहली जनगणना है ना ये आपके 1872 में हुआ था, और किसके शासन काल में आयोजित किया गया था। तो ये जो आपका मेयो के शासन काल में आयोजित किया गया था। लेकिन पहला जो आपका समकालीन जो जनगणना यानी पहला जो आपका नियमित जो जनगणना हुआ था ना ये आपका वर्ष 1881 में हुआ था, और किसके शासन काल में हुआ था। तो ये जो आपका रिपन के शासन काल में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर 2011 की जनगणना की बात कर ले तो देखिए 2011 की जो जनगणना था ये आपका 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए कि कितने नंबर की जनगणना था तो देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस वर्ष के बाद जनगणना का जो आयोजन है ना ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा जो है वो कराया जाता है। तो देखिए 1949 के बाद जनगणना का जो आयोजन है ना ये इनके द्वारा जो है वो करवाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एलबीडब्ल्यू का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एलबीडब्ल्यू की बात कर ले तो ये जो आपका एक क्रिकेट का जो वो टर्म है, और ये जो आपका इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका लेग बिफोर विकेट होता है। तो लेग बिफोर विकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एलबीडब्ल्यू होता क्या है। तो देखिए जब क्रिकेट में बॉलर गेंदबाजी करता है तो अगर बैट्समैन का बैट में बॉल टच नहीं होता है और बैट्समैन अगर विकेट के सामने उसके अगर पैड पे लग जाए ना तो वो जो है एलबीडब्ल्यू जो वो करार दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना ये अब मौलिक अधिकार की सूची से जो है इसे हटा दिया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना वो आपका 7 था, और उस समय जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना ये भी आपका मौलिक अधिकार की सूची में रखा गया था, जिसे अनुच्छेद 31 में जो वो रखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से जो वो हटा दिया गया था। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना ये आपके अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो वर्तमान में आपका संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं तो देखिए समानता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आ जाता है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक आ जाता है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये आपके वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति जो है
एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल जो है वो बन सकता है। जहां पे ऑप्शन में आपका दिया गया था कि 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है, या फिर 2 से कम राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है, या फिर 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, या फिर 1 से कम राज्यों का जो है वो राज्यपाल बन सकता है। तो ये जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1956 में जो आपका 7वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था ना, उसके द्वारा आपका ये हुआ था कि एक ही व्यक्ति को जो है 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार एक समय में एक व्यक्ति जो है अधिकतम कितने भी राज्यों का राज्यपाल जो है वो हो सकता है। यानी इसकी अधिकतम संख्या जो है वो निश्चित जो है वो नहीं की गई है। तो आपके ऑप्शन में जो ये था ना कि 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ना, ये किस लिपि में लिखे गए थे। यहाँ पे भाषा नहीं पूछा गया था। तो देखिए अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ना, ये आपके ब्राह्मी लिपि में जो वो लिखे गए थे, तो ब्राह्मी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शतरंज खेल का जो आविष्कार है ना, ये किस देश में हुआ था। तो देखिए शतरंज, जिसे आप चेस इंग्लिश में कहते हैं, इसका जो आविष्कार है ना, ये 7वीं शताब्दी में किया गया था, और इस समय जो इसका नाम था ना वो चतुरंग था। तो और इसका जो आविष्कार है ये आपका भारत देश में हुआ था, तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आधुनिक शतरंज के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है। तो देखिए आधुनिक शतरंज के जनक के रूप में जो है ये आपके विलियम अस्टीनेज को जो है ये जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य साम्राज्य से पहले किसने शासन किया था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य से पहले जो आपका मगध पर शासन था ना, ये आपका नंद वंश का शासन रहा था, तो नंद वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नंद वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए नंद वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके महापद्मानंद जी के द्वारा जो है वो किया गया था। और इसकी जो स्थापना है वो कब किया गया था। तो देखिए महापद्मानंद के द्वारा 343 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। और नंद वंश का शासन काल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो ये आपका 343 ईसा पूर्व से लेकर जो है 321 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके अलावा बात कर ले नंद वंश के अंतिम राजा यानी शासक जो है वो कौन रहे थे। तो देखिए नंद वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके धनानंद रहे थे, और इन्हीं को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में किए थे। और मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था अगर ये पूछा जाए, तो देखिए मौर्य वंश के बाद जो है ये आपका शुंग वंश आया था। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में भारत के जो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री है ना, ये आपके ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले नागरिक उड्डयन मंत्री के वर्तमान में सचिव कौन है, तो ये आपके श्री उमलुन मंग वोलनम है, ठीक है। और महानिदेशक कौन है, तो ये आपके विक्रम देवदत्त हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस योजना को जो है रोलिंग प्लान के नाम से जो है रोलिंग प्लान जो है वो कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपका छठी पंचवर्षीय योजना था ना, इसे जो रोलिंग प्लान जो है वो कहा जाता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये रहा कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका रोलिंग प्लान आया था, तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका रोलिंग प्लान आया था। और रोलिंग प्लान का जो अवधि रहा था ये कितने वर्षों का रहा था। तो देखिए रोलिंग प्लान का जो अवधि है ना, ये आपका 202 वर्षों का रहा था। और ये कब से कब तक रहा था, तो 1978 से लेकर जो है ये आपका 1980 तक रहा था। और ये जो आपका रोलिंग प्लान है ना, ये आपके जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो है वो लाया गया था। और बाद में जो आपका इसकी जो सत्ता में आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इस योजना को फिर से जो है वो खारिज कर दिया था, और एक नई छठी योजना जो है वो आपका बनाया गया था। और छठी जो पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ये आपका 1980 से लेकर जो है ये आपका 85 तक रहा था। इसके अलावा रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये आपके गुन्नार मर्डर के द्वारा जो है ये आपका गढ़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह किसी भी ऑनलाइन एग्जाम के रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।